तो राजा परीक्षित द्वारा सुखदेव जी से अनेक प्रश्न पूछना इस जीवन लीला के विषय में। कैसे कोई भी जीव इसकी रचना होती है या कैसे पैदा होता है, कैसे उसे मृत्यु आ जाती है, कैसे क्या होता है, ये सब राजा परीक्षित सुखदेव भगवान से पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान आखिर ये क्या लीला है, ये भगवान की लीला कैसे इस शरीर के साथ होती है, संसार के साथ कैसे इसकी लीला होती है। तो राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, भगवान आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। सुखदेव अमर थे, इसलिए भगवान के जो 4 वेद हैं, ब्रह्मा जी के जो 4 वेद हैं, उनसे भी श्रेष्ठ हैं। वेदों की रचना करने वाले व्यास से भी श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने नारद को भगवान के स्वरूपों का वर्णन सुनाकर भगवान के गुणों का प्रचार करने का आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस किस रूप में उपदेश दिया? क्योंकि भगवान की चरित्र लीलाएं जनमानस के लिए अत्यंत मंगलकारी हैं। इन बातों को सुनना, भगवान की लीलाओं को सुनना, किस कर्म के करने से क्या फल प्राप्त होता है, किस कर्म के करने से कैसा जन्म प्राप्त होता है, किस कर्म के करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है, किस कर्म के करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, धर्म किस कर्म के करने से। तो ये राजा परीक्षित सुखदेव भगवान से पूछ रहे हैं। बड़ा उत्तम अध्याय है, इसका ही हेर फेर है जीवन में। मनुष्य वही बात नहीं समझ पाता है कि आखिर हमें करना क्या चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये आखिर ये पंचभूत हैं क्या है ये, इसके अंदर माया कैसे व्याप्त है, इस जीव की उत्पत्ति इसमें से कैसे होती है। भगवान माया से विरक्त रहते हैं, फिर भी माया को ओढ़ करके जन्म लेते हैं। ये क्या लीला है प्रभु, हम समझ नहीं पा रहे हैं इसका क्यों। तो मैं जानता हूं कि लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करके, मैं जानता हूं कि लोग जीव उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करके थोड़े से समय में ही अपने हृदय में भगवान को प्रकट कर लेता है। ये ऐसी लीला है, कितनी बढ़िया लीला है कि अगर थोड़े से दिन भी भगवान की लीलाओं को सुना जाए तो बहुत जल्दी भगवान इस हृदय पर प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जो सांसारिक आम वैश्की लोग हैं, वैश्की यानी वैष्णव में व्यस्त रहते हैं, उनके हृदय पे कभी भगवान वास नहीं करते हैं। तो यहाँ यही बात कही है, राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रसन्न कर रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करके थोड़े से समय में ही अपने हृदय पर भगवान को प्रकट कर लेते हैं। सांसारिक लोगों के हृदय पर भगवान नहीं होते, माया होती है, छल कपट होती है, बेईमानी होती है, रोग दोष होते हैं, चिंताएं होती हैं। लेकिन भगवान उन्हीं भक्तों के हृदय पर जो नित्य प्रतिदिन उनके लिए उठते हैं, उनके लिए नियम धर्म धारण करते हैं, उनकी सेवा सत्कार, भागवत सुनते हैं, उनकी लीलाओं का गुणगान वर्णन सुनते हैं, उनके बहुत थोड़े समय में ही भगवान हृदय पर आ विराजते हैं। ये है मेरा भक्त जो मेरी लीलाएं सुनता है। ऐसी है ये संसार रचना, ऐसी है भगवान की प्रकृति। तो थोड़े समय में ही अपने हृदय में भगवान को प्रकट कर लेते हैं ऐसे लोग। श्री कृष्ण के हृदय में प्रवेश करते ही समस्त मैल नष्ट हो जाते हैं। जब अपने हृदय पर अच्छाई आ जाती है, तुरंत सारे रोग दोष अधर्म पाप सब नष्ट हो जाते हैं।
मुक्त हो जाता है, जीते जी आदमी मुक्त हो जाता है। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता। एक बार अगर अपना हृदय शुद्ध हो जाए फिर वो भगवान के नियम धर्म नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उनसे जो सुख मिलता है वो इस संसार के कुकर्मों में नहीं मिलता। कुकर्मों में तो कभी लड़ाई होती है, कभी राग दोष होते हैं, कभी बीमारी होती है, कभी पिटता है, कभी पीटता है, कभी हानि होती है, ये संसार के चक्कर में होता है। लेकिन एक बार अगर भगवान हृदय पर किसी के पे प्रकट हो जाएं फिर वो अपने भगवान को नहीं छोड़ेगा, उनके चरण, उनके नियम धर्म नहीं छोड़ेगा। भगवान के चरण क्या हैं? जीवन में उनके नियमों को अपनाना। क्या? जीवन में उनके नियमों को अपनाना। तो भगवान, यह सत्य है कि जीव का पंचभूतों से कोई संबंध नहीं है। जीव, इस शरीर के अंदर जीव एक अलग चीज है। एक तो मायावी जी और एक सात्विक जी। अब ये तो तुम्हारी व्यवहारिक लीलाओं पर निर्भर करता है कि तुम कैसे रहते हो, नियम धर्म के साथ रहते हो या विषय विकारों के साथ यानी मनमौजी रहते हो, इस बात के ऊपर निर्भर करता है। तो जो आदमी भगवान के नियम धर्मों के साथ रहता है, जो जिसका जी एक अलग चीज है। जी भगवान का अंश है, आत्मा है, जी ही आत्मा है। लेकिन जी इस शरीर के अंदर जब भगवान की लीलाओं को सुनता है, बस अपने शरीर को भी पवित्र कर लेता है, अपना समाज पवित्र कर लेता है, अपने काम धाम सफल कर लेता है, सबसे प्रेम करता है, प्यार करता है, सबसे अच्छा बोलता है। जी जब ये लीलाएं सुनता है तो कहीं से बुराई नहीं आएगी, कहीं से रोग नहीं आएंगे, कहीं से टेंशन नहीं आएगी, कहीं से चिंता नहीं आएगी, कहीं से बुराई बदनामी नहीं आएगी। जिसका जी नियम धर्म अपना करके हृदय पर भगवान का वास करा लेता है, सच्चाई का अच्छाई का वास करा लेता है, ऐसा उसका स्वभाव हो जाता है, फिर सारी आफतों से छूट जाता है। लेकिन जो आदमी सांसारिक होता है उसके हृदय पर भगवान का वास नहीं होता और जगह जगह से, कहीं से बुराई, कहीं से बदनामी, कहीं से हानि, कहीं से रोग, कहीं से दोष, ये उसको प्राप्त होते रहते हैं। जी, ये है जी की परिभाषा। लेकिन ये जीव क्या है? ये जीव तो ईश्वर का अंश है, आत्मा है। जब ये आत्म स्वरूप होता है, हृदय पर भगवान का वास होता है, तब ये आत्म स्वरूप होता है। जब हृदय पर सांसारिक माया वास करती है तो ये माया भी होता है। जी, माया भी जी की कुगति होती है। भगवान के साथ जीव की गति होती है। हालांकि इस जीव का इन पंचभूतों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि परमात्मा का अंश है। इससे क्या मतलब? पंचभूत, ये पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये ही तो संसार का रूप है। भाई संसार में हवा चल रही है, इस धरती पर दुनिया टिकी है, इस धरती के अंदर जल है, आकाश, तुमने देखा आकाश इस पूरे संसार को ढके हुए है, एक छत के रूप में कार्य कर रहा है। यही संसार की आकृति है, यही आकृति तुम्हारा शरीर आकृति है। ये छोटे रूप में आकृति है, ये बड़े रूप में आकृति है। अब हमसे भी छोटी बहुत सारी आकृतियां हैं, कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, तो ये आकृतियां हैं। ये संसार ही ये आकृति है। कोई भी जीव जन्म लेता है तो उसकी आकृति ये संसार ही होती है। सबके साथ पंचभूत लगे होते हैं, चाहे कोई भी हो।
तो जी उतना ही होता है। संसार उसके साथ भी होता है, जी उसके अंदर भी होता है। लेकिन इस मानव योनि में आत्मा, परमात्मा आत्मा रूप से व्यक्त होता है सबसे पहले, आत्म रूप से। लेकिन ये आत्मा क्यों माया में बदल जाती है? इस संसार की वजह से। यही आत्मा संसार की वजह से, ये जो जी है संसार की वजह से मायावी हो जाता है। और फिर हर एक जीव में, चाहे पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, वृक्ष, सब में मायावी ही जी होता है। केवल जीव तो आत्म स्वरूप मानव में ही होता है, देवताओं में ही होता है। देव में होता है या देवियों में होता है या देवताओं में होता है या फिर मानव में होता है। अब यहाँ आकर के मनुष्य बदल जाता है माया के कारण, फिर मायावी योनियां धारण करता रहता है। देव स्वरूप है, भगवान स्वरूप हो जाता है, यही परम पद प्राप्त कर लेता है। तो आपने बताया कि ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान के नाभि कमल से हुई और उन्होंने भगवान की प्रेरणा से लोगों की रचना की। ब्रह्मा है क्या? अपने कर्म है। इस रचना, पंचभूत रचना में, पंचभूत संसार में जो जीव भगवान का अंश है, वो अब कर्म के लिए बताया गया है, कर्म के लिए। तो ये कर्म की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नाभि से। नाभि से जो तुम्हारी बुद्धि में, बुद्धि की उत्पत्ति हो रही है, सोच की उत्पत्ति हो रही है, बस उससे आदमी कर्म करता है। इसको ब्रह्मा कहते हैं। तो आपने बताया कि ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान के नाभि कमल से हुई और उन्होंने भगवान की प्रेरणा से लोगों की रचना की। इस जीव को आपने सीमित अवयवों से ढका हुआ बताया है। किसको? जीव को। जीव किससे ढका हुआ जरा बताओ? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 भूत, 5 तन्मात्रा, 1 मन, इससे ये जीव ढका हुआ है। अब जी तो इनकी सी ही बात करेगा। अब ये ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री, पंचभूत सारे जैसे होंगे, माया भी होंगे या भगवान की लीला सुनने वाले होंगे, ये जीव वैसा ही होगा। ये जी तो इससे ढका हुआ है। जैसा इनका स्वभाव होगा वैसा ही जी चलेगा, क्योंकि जी इनसे ही ढका हुआ है। तो इस जीव को आपने सीमित अवयवों से ढका हुआ बताया है। उसी प्रकार परमात्मा भी सीमित अवयवों अर्थात माया से अविच्छिन्न है। भगवान तो माया से अविच्छिन्न, माने उनसे बिल्कुल अलग है, सत्य है वो तो। माया तो झूठी है, संसार तो झूठा है, झूठ बोलना पड़ता है, झूठा। लेकिन ये रचना जो है ना, ये रचना तो परमात्मा ने अपना स्वरूप बनाया, सत्य बनाई है। लेकिन इसमें माया से ये चलती है। फिर इन दोनों में क्या अंतर है? भगवान में सच्चाई में और माया में, झूठ में क्या अंतर है? इसमें किस रूप में शयन, भगवान किस रूप में शयन करते हैं? भगवान इस मायावी संसार में किस रूप में शयन करते हैं? भगवान तो सच्चे हैं, माया झूठी है। फिर इसमें कैसे भगवान रह जाएंगे? बताओ कैसे रहेंगे? और किस जगह रहेंगे? फिर वो जीव के रूप में रहते हैं। भगवान जी के रूप में रहते हैं। भगवान इन पंचभूत ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों से ढके रहते हैं। इसलिए भगवान रूपी जी इनको ओढ़ करके मायावी कर्म करता है। खेल समझ में आ गया? भगवान लोकपालों की विराट पुरुष के अंगों से, लोकपालों की विराट पुरुष के अंगों से रचना और लोक तथा लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना से आपका क्या अभिप्राय है? माने जो विराट पुरुष के ये अंग हैं,
आँख, कान, नाक, मुंह, ये विराट पुरुष के अंग हैं, माने उस परमात्मा के अंग हैं। आँख एक चंद्र रूप है, ये जो तुम्हें संसार में दिखाई दे रहे हैं, एक तो चंद्रमा है, एक सूर्य है, ये जो तुम्हारी नाक है, ये अश्वनी कुमार इसमें वास करते हैं। कान ये दिशाएं हैं, जो तुम्हारा मुंह है ये अग्नि का वास है, इसमें ठोड़ी में यमराज का वास है, जीव जिब्या में सरस्वती का वास है, माने ये उस परमात्मा के अंग हैं। तुम्हारी भुजाओं में इंद्र का वास है। देखा, ये परमात्मा के विराट पुरुष के अंग हैं। तो वही बात कह रहे हैं कि लोकपालों की विराट पुरुष के अंगों से रचना और लोक तथा लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना से आपका क्या अभिप्राय है? परमात्मा ने कैसे इनको रचा है? भगवान महाकल्प और उसके अंतर्गत अवान्तर कल्प किसे कहते हैं? भूत, वर्तमान और भविष्य काल का अनुमान किस प्रकार से किया जाता है? प्रारब्ध, वर्तमान और भविष्य, इसका अनुमान कैसे किया जाता है? देखो कैसे इससे संबंधित प्रश्न है ये। कैसे चलता है ये? जी क्या है, पंचभूत क्या है, ज्ञानेंद्रिय क्या है, कर्मेंद्रिय क्या है, कैसे ये चलता है? भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान किस रूप में इसमें वास करते हैं, किस स्थान पर वास करते हैं? इस रचना से संबंधित बात है। जब तक तुम्हें यह जानकारी नहीं है तो तुम कैसे चलोगे? फिर तो ऊटपटांग रास्ते की तरह चलोगे। इसलिए इसका ज्ञान होना चाहिए। गुरुओं की शरण में बैठ करके ये भागवत सुननी चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं आएगा। फिर तो प्योर मायावी के मायावी हो। ज्ञान आना ही, अपने आपे की जानकारी होना ही भगवान की शरण में रहना, भक्ति धारण करना है। तो महाकल्प और उसके अंतर्गत अवान्तर कल्प किसे कहते हैं? भूत, वर्तमान और भविष्य काल का अनुमान किस प्रकार से किया जाता है? क्या स्थूलधारी जीवों की आयु बंधी हुई होती है? स्थूलधारी माने जिनका शरीर जड़, चेतन जड़ मायावी शरीर है, ज्ञानेंद्रिय मायावी, मन मायावी और कर्म भी मायावी। तो ऐसे लोगों की आयु क्या निश्चित है? बंधी हुई है क्या? बंधी हुई है। इनकी आयु तो ऐसी है कि भैया रे, इनको अपने कर्मों के अनुसार इतने दिन ही जीना है। और क्या? तो भूत, वर्तमान और भविष्य काल का अनुमान किस प्रकार से किया जाता है? क्या स्थूलधारी जीवों की आयु बंधी हुई है? काल की इस सूक्ष्म गति और त्रुटि को तथा स्थूल गति वर्ष को किस प्रकार से जाना जाता है? आखिर ये क्या चक्र है? ये चक्र क्या है? सृष्टि का चक्र क्या है? भूत, वर्तमान और भविष्य के विषय में कैसे जाना जा सकता है? कर्मों के विषय में कैसे जाना जा सकता है कि हमारे शुद्ध कर्म हैं या अशुद्ध कर्म हैं? हम कैसे जाने कि हम धर्म के साथ हैं या अधर्म के साथ हैं? ये वर्ष क्या है? ये दिन क्या है? ये काल क्या है? वर्तमान क्या है? ये सब प्रश्न परीक्षित सुखदेव जी से कर रहे हैं। विविध कर्मों से जीवों को कितनी और कैसी गतियां प्राप्त होती? जी को विभिन्न कर्मों से, धर्म के साथ, अधर्म के साथ कर्मों से जीव को कैसी कैसी गतियां प्राप्त होती हैं। इसमें से कोई कुड़ कुड़ के मरता है, कोई सड़ सड़ के मरता है, कोई एक्सीडेंट से मरता है। ये कर्मों की गतियां हैं। हे विप्रवर, हे सुखदेव, देव, मनुष्य आदि की योनियां सत, रज, तम इन तीन गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती हैं, चाहे देवता हो, मानव हो। देव, मनुष्य आदि की योनियां सत, रज, तम इन तीन गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती हैं। किस योनि में जाने के लिए कौन से अभिष्ट कर्म करने चाहिए? देव योनि में जाने के लिए, मनुष्य योनि में जाने के लिए, बड़े घर में जाने के लिए, या अच्छे संत घर में जाने के लिए, महापुरुषों के घर में, ऋषियों के घर में जन्म लेने के लिए कौन कौन से कर्म करने चाहिए? जानते हो? कुछ नहीं जानते।
कि हमें प्राइम मिनिस्टर बनना है तो हमें कौन कौन से कर्म करने चाहिए। उनके लिए मिलने मात्र से ये सब कुछ नहीं होता, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म प्रधान है, बगैर कर्म के तुम एक पैर आगे नहीं चल सकते। भगवान तुम्हारे साथ हैं, उन्हें भी आना जाना पड़ता है, उन्हें भी कर्म करना पड़ता है। वो जबकि कर्म से बिल्कुल अछूते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कर्म करना ही पड़ता है। ऐसे ही जीव को भी कर्म करना ही पड़ता है, तब वो कहीं प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, संत बन सकता है, योगी बन सकता है, महात्मा बन सकता है, या फिर उसे ज्ञान पैदा हो सकता है, या वो किसी अच्छे घर में जन्म ले सकता है, या देव योनि स्वर्ग में जा सकता है, या सिद्ध पुरुष बन सकता है। कर्म के बगैर कुछ नहीं मिल सकता। बोलो बात सही है? हाँ। तो देव, मनुष्य आदि की योनियां सत रज तम इन 3 गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती हैं। किस योनि में जाने के लिए कौन से अभिष्ट कर्म करने चाहिए? पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले विविध जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? कहाँ? पृथ्वी पर, पाताल में, आकाश में, नक्षत्रों में, पर्वतों पर, नदी में। इनमें जीवों की जो उत्पत्ति है ये कैसे होती है? मछली समुद्र में रहती है, लेकिन इसकी उत्पत्ति उसमें कैसे हो जाती है? वो कैसे रहती है जल के अंदर? वो उस जल में ही उसको खाना कहाँ से मिल जाता है? वो इतनी विशाल कैसे हो जाती है मछली जल के अंदर? जल के जीव अलग हैं, पर्वतों पर रहने वाले जीव अलग हैं, पर्वतों पर रहने वाले जीव अलग हैं, पृथ्वी पर जन्म लेने वाले जीव अलग हैं, गंदे नालों में जन्म लेने वाले जीव अलग हैं, मैदान में जन्म लेने वाले जीव अलग हैं। तो ये जीव कैसे कैसे कर्म करके जगह जगह मतलब जो है अपने जन्म लेते हैं, कौन से कर्मों से लेते हैं? सबका अपना अपना कारण है, कर्म है। कर्म से कारण बनता है और कारण से ही जन्म होता है। ब्राह्मण का परिणाम अंदर से और बाहर से कितना है? ब्राह्मण जो होते हैं इनका कर्म परिणाम बाहर और अंदर कितना होता है? असीमित होता है, जिनका भगवान भी आदर करते हैं। महापुरुषों के चरित्र का वर्णाश्रम के भेदों का धर्म का सार क्या है? गृहस्थ जीवन का सार क्या है? गृहस्थ जीवन का सार क्या है? महापुरुषों के चरित्र कैसे होने चाहिए? गुरुओं के, महापुरुषों के, ज्ञानी ध्यानी लोगों के, महात्माओं के चरित्र कैसे होने चाहिए? गृहस्थी का सार क्या है? इसका निरूपण कीजिए। मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कौन से हैं? मनुष्यों के साधारण धर्म, गृहस्थी के धर्म, कैसे रहना चाहिए, कैसा स्वभाव होना चाहिए गृहस्थी जीव का? गृहस्थी में जो जीव होते हैं, मायावी गृहस्थी में जो जीव होते हैं, उनका कैसा स्वभाव व्यवहार होना चाहिए? उनकी कैसी बुद्धि अकल होनी चाहिए, तब गृहस्थी चलती है। कैसी होनी चाहिए? व्यावहारिक होनी चाहिए, स्वभाव अच्छा होना चाहिए, तब वो गृहस्थी को चला सकता है। ये गृहस्थी, ये संसार है, पूरा संसार है, लेकिन कोई भी इस संसार में वही श्रेष्ठ माना जाएगा, वही बड़ा माना जाएगा, वही बुद्धिमान ज्ञानी माना जाएगा, वही गृहस्थी को चलाने वाला माना जाएगा जिसका स्वभाव उत्तम होगा, जो व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के कर्म नहीं करेगा, व्यर्थ समय नहीं कमाएगा, व्यर्थ बातें नहीं करेगा, कर्म नहीं करेगा, वही गृहस्थी चला सकता है, वही संसार चला सकता है, वही देश चला सकता है। तो यही बात यहाँ पूछी जा रही है। कह रहे हैं तत्वों की संख्या कितनी है? तत्वों की, यानी इस संसार में
जिनसे संसार चल रहा है, वो शक्तियाँ कितनी हैं, विशेष विशेष शक्तियाँ कितनी हैं। पंचभूत, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 तन्मात्रा, 1 मन, 1 अहंकार, 1 भगवान, ये सब इस सृष्टि को चलाने वाले तत्व हैं, शक्तियां हैं। अब इनमें से बहुत सारी जरूरतमंद शक्तियां पैदा हो रही हैं। तो महापुरुषों के चरित्रों का, वर्णाश्रम के भेदों का और धर्म का सार क्या है, इसका निरूपण कीजिए। मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कौन से हैं, तत्वों की संख्या कितनी है, उनके स्वरूप और लक्षण क्या है। किसके? तत्वों के। मन क्या है, बुद्धि क्या है, विचार क्या है, स्वभाव क्या है, भाव क्या है, ये आँख क्या काम करती है, ये सारे तत्व हैं, लोक हैं, तत्व हैं। तो इनका कार्यक्रम क्या है, भगवान की आराधना हम कैसे करें, इसके अंदर भगवान की आराधना हम कैसे करें, किस चीज़ को बदलना है, मन को बदलना है या भाव को बदलना है या बुद्धि को बदलना है, कैसे उनकी आराधना करें। योग की उत्तम रीति कौन सी है? योग माने परमात्मा से योग लेना। परमात्मा से योग हम कब ले सकते हैं, उसकी रीति नीति क्या है? उसकी रीति नीति है, ये ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री सब पवित्र होकर के जी जब आत्म स्वरूप हो जाएगा, तब तुम परमात्मा से योग ले सकते हो। उनसे कौन सी गति प्राप्त होती है? परमात्मा से योग लेने से कौन सी गति प्राप्त होती है? कौन सी गति प्राप्त होती है? सीधा बैकुंठ जाता है, सीधा बैकुंठ जाता है, आयु बढ़ जाती है, एकदम ध्यान मग्न हो जाता है, समाधि में समाधि गति आ जाती है। योगियों का भौतिक शरीर किस प्रकार नष्ट होता है, कैसे? वो अपने आप को बस अग्नि प्रज्वलित की, राम नाम सत्य, योगी लोग जो होते हैं अपने योग सिस्टम से ही अपने आप को मृत्यु बुलाते हैं। वो इच्छाधारी हो जाते हैं, वो मरते नहीं हैं, उन्हें कोई मृत्यु आकर के नहीं घेरती है, उन्हें कोई सांप नहीं काटता, उन्हें एक्सीडेंट नहीं होता। जो योगी लोग होते हैं, योग जैसे माँ सती अपने योग से अग्नि प्रज्वलित की और राम नाम सत्य हो गई। जैसे सची पतिव्रता नारी थी। जो पतिव्रता नारी होती हैं वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। जैसे सती पतिव्रता थी, अपने योग से अग्नि प्रकट की और उसमें जल भून करके भस्म हो गई। ये है योग का अर्थ। देखो इसके अंदर कैसी खूबियां हैं, है ना। जो आदमी इसको कुछ भी नहीं जानता, इसमें से अग्नि प्रकट करो और जल भून के भस्म हो जाओ। तो योगियों का भौतिक शरीर किस प्रकार नष्ट होता है, पुराणों और धर्म शास्त्रों का स्वरूप और तात्पर्य क्या है? पुराणों और धर्म शास्त्रों का स्वरूप और तात्पर्य क्या है? ये पुराण ये किस लिए बनाए हैं? ये मनुष्य के जीव के लिए बनाए हैं। हे सुखदेव जी, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय कब और कैसे होती है? कैसे? परीक्षित सुखदेव जी से कह रहे हैं, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होती है? जन्म कैसे होता है? कौन करता है? कहाँ से कैसे जन्म हो जाता है? माँ के पेट में कहाँ से आ गया ये जन्म? उसकी वो कैसे पलता है? पैदा होकर के कैसे पलता है? प्रलय, उसकी मृत्यु कैसे आ जाती है? धर्म कर्म की साधना विधि क्या है? धर्म कर्म की साधना, किस साधना से आदमी धर्म कर्म कर सकता है और क्या साधना हट जाती है जिससे कि वो अधर्म करने लग जाता है? पाखंड कैसे पनपता है? आदमी के अंदर पाखंड कैसे पनपता है? जैसे हमारा पाखंड कैसे पनपता है? आत्मा के मोक्ष, आत्मा के जीव की आत्मा, जीव ही आत्मा है, इसका मोक्ष कैसे होता है? भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, फिर वे अपनी माया से किस प्रकार कीड़ा करते हैं? भगवान स्वतंत्र हैं, सत्य हैं, फिर वो अपनी माया को साथ लेकर कैसे ये कर्म क्रियाएं कर रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं? ये क्रीड़ाएं हैं, खेल हैं भगवान की लीला की।
हे व्यासनंदन सुखदेव जी, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी कृपा करके शंकाओं का निवारण कीजिए, कृपा करके मेरी शंकाओं का निवारण कीजिए। मैं बड़ा चिंतित हूँ, आखिर ये क्या लीला है, मेरे प्रश्नों का एक एक करके उत्तर दीजिए। भगवान, मेरे प्राण उस कुपित ब्राह्मण के शाप के अतिरिक्त किसी और प्रकार से नहीं निकल सकते। आप मुझे भगवान की अमृतमयी लीला का पान कराएं प्रभु, मुझे तो भगवान की लीला का अमृत पान करा दीजिए कि आखिर ये क्या लीला है भगवान की, कैसे ये शरीर बन गया, कैसे ये ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री बन गई, कैसे क्या मतलब प्रारब्ध है, क्या वर्तमान है, क्या भविष्य है, इसमें जन्म कैसे होता है, कैसे मरण होता है, कैसे इसकी गतियाँ होती हैं, कैसे जीव आत्मस्वरूप बन जाता है, कैसे ये माया भी हो जाता है, कैसे ये योग लेता है और कैसे ये मोक्ष होता है। प्रभु परीक्षित करें, प्रभु हे सुखदेव भगवान, मुझे इन सब प्रश्नों का उत्तर दे करके निश्चिंत कीजिए। मुझे उस ब्राह्मण के, उस ऋषि के शाप का, उसका दुख नहीं है, मुझे दुख तो केवल इस बात का है कि मुझे जन्म लेकर के भी मुझे अपने आपे का ज्ञान नहीं है, भगवान की लीलाओं का ज्ञान नहीं, मुझे इस बात का दुख है। इसलिए मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए और मुझे निश्चिंत कीजिए। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण।